राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह के 4:30 हो रहे हैं और आज है संडे मॉर्निंग। सुबह सुबह कई टाइम है, यहाँ पर उठ गई थी। उठते के साथ ही कर दर्शन, 5 भक्तों के नाम स्मरण कर लेती हूँ, पृथ्वी को प्रणाम कर लेती हूँ और उसके बाद में आ गई थी बाहर। बाहर आकर के बस अपने हाथ मुँह धो कर के आऊँगी और उसके बाद में रसोई घर में आकर के और करती हूँ मैं चूल्हे को प्रणाम और साथ ही साथ है ना अन्नपूर्णा माता को भी प्रणाम। तो इस तरह से मेरे दिन की जो है वो शुरुआत होती है और उसके बाद में मैं लेती हूँ 1 गिलास पानी। मैं लुकेवार्म वाटर नहीं लेती हूँ, मैं जो नॉर्मल पानी होता है ना, मतलब मैं मटके का या फिर ना फ्रिज का नहीं लेती हूँ। जो नॉर्मल बाल्टी वगैरह में रखा रहता है ना पानी, वो लेती हूँ। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है कि वही पानी है ना इतना गर्म रहता है कि कोई दूसरा पानी है ना गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर बस पानी लेकर के और सिप सिप करके और बहुत मतलब अपना टाइम लेकर के आराम से बैठ कर के और फिर ना मैं पानी पीती हूँ। ऐसे नहीं कि हड़बड़ी में बहुत जल्दबाजी से पी लिया। और अपने दिन की शुरुआत भी मैं ना ऐसे भागम भाग के साथ नहीं करती हूँ, क्योंकि जल्दी उठ जाती हूँ तो इतनी भागम भाग रहती भी नहीं है ना, आराम से काम हो जाते हैं मेरे। और आज मुझे ना पूजा करनी भी नहीं है, तो फिर ना मेरे पास में टाइम थोड़ा ज़्यादा ही रहता है जिस दिन मुझे पूजा नहीं करनी होती, क्योंकि पूजा में भी 1 घंटा लग ही जाता है, 1 पौन घंटा लगता है। तो बस है ना यहाँ पर मैंने सिप सिप करके ना पानी पिया है और उसके बाद में मैं अपने काम में लग गई थी। आज है ना क्योंकि संडे है, तो मैं संडे वाले दिन है ना थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके चलती हूँ। और कल मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपने बालों में है ना रंग कर लूँगी, तो मेरे है ना सारे बाल तो सफ़ेद नहीं है, मतलब काले ही हैं। लेकिन है ना ये आगे की साइड पे है ना नीचे के थोड़े से बाल है ना, वो नीचे की साइड के थोड़े से बाल है ना सफ़ेद हो रखे हैं। तो फिर ना उनको है ना मैं मतलब रंग कर लूँगी। तो एक ही डाई मेरी है ना चल जाती है, 3-4 बार चल जाती है। मतलब इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मैं सिर भी इतनी जल्दी-जल्दी नहीं धोती हूँ। हफ़्ते में 1 बार या 2 बार ही धोती हूँ, ज़्यादा मतलब डेली-डेली नहीं धोती हूँ कि वो डाई हटे हटे। तो बस है ना मैं यहाँ पर थोड़ा-सा ये ले लूँगी और उसके बाद में ना पन्नी पहन करके ये ना मैं लगा लेती हूँ हाथ में। मैं ब्रश से नहीं लगाती हूँ, मुझे ब्रश से बड़ा झंझट सा लगता है और पन्नी से है ना मेरा बड़ा जल्दी-जल्दी से लग जाता है। तो इस तरह से पन्नी को बाँध के और एक रबड़ बाँध लगा लेती हूँ उसपे, जिससे कि ये पन्नी है ना निकलती नहीं है। और आराम से ना डाई बहुत जल्दी-जल्दी से लग जाती है। ब्रश से ना बहुत धीरे-धीरे लगती है, मतलब एक-एक बाल ऐसे पकड़-पकड़ के करो। और इससे ना ऐसे मतलब उँगलियों पे, मतलब अपने हाथों पे मुझे ज़्यादा भरोसा रहता है। और यहाँ पर इसी पन्नी से ना मैं मिक्स कर लूँगी। इस तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। मैं आपको दिखा रही थी कि मैं तो देखो ऐसे ही जुगाड़ू इंसान हूँ। और मैंने पहले सोचा भी कि ना वीडियो बना रही हूँ तो चलो ब्रश से लगा लेती हूँ, लेकिन है ना मुझे ब्रश भी नहीं मिली। तो मैंने बोला कि नहीं, जो रियल है वही दिखाते हैं। मैं ऐसे ही लगाती हूँ ना, तो बेटा आज ऐसे ही ना सबको दिखाएँगे कि ऐसे ही लगाते हैं हम। तो किसी के पास में अगर ब्रश ना हो या फिर मिल ना रहा हो तो इस तरह से भी आप लगा सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ। और कहाँ जा कर के लगाऊँ, मतलब कि बाहर भी अंधेरा है, अंदर भी वो लोग सो रहे हैं, लाइट जलाऊँगी तो फालतू में डिस्टर्ब होंगे। और मुझे ये लगाना ही था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं पर ही खड़े होकर के लगा लेती हूँ जल्दी-जल्दी से। और मुझे बाल-वाल सूतने नहीं होते हैं, बस रंग ही लगाना होता है, तो बाल झड़ते नहीं हैं, बस रंग लगा कर के हट जाऊँगी। तो यहीं पर ही खड़ी होकर के मैंने लगा लिया था। तो यहाँ पर इस तरह से देखो, इस तरह से लगा लेती हूँ बस है ना। आगे की साइड पे थोड़े से बाल है ना सफ़ेद से हो रहे हैं, तो आगे के बालों पे ना मैं बचता है रंग, तो उसको है ना पूरे बालों पे घुमा लेती हूँ इस तरीके से। तो सारे बालों पे भी लगा सकते हैं, लेकिन है ना वही है कि ये केमिकल्स होते हैं ना, तो इनसे ऐसे कहते हैं कि आँखें भी डैमेज होती हैं और फिर बाल भी ड्राई हो जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। और सारे बालों पे घुमा लो तो फिर सारे बाल ही सफ़ेद होने लग जाते हैं। ऐसे-ऐसे मतलब सारी बातें सुनने में आती हैं। तो फिर मैं ना इतने बालों पे लगाती हूँ जितने बाल मेरे हो रखे हैं सफ़ेद। तो इस तरह से जो डाई का एक पैकेट है ना, यही मेरा 3-4 बार ना चल जाता है। और अब मैंने ये लगा कर के बस अपने बालों को बाँध लिया है और जब तक मैं सारे काम करूँगी ना, तो ये मेरी डाई भी है ना सूख जाएगी। तो आराम से मैं इसलिए ना मैं सुबह के टाइम में लगाती हूँ कि मुझे दोबारा से है ना अगर मैं दोपहर में लगाऊँगी तो दोबारा से नहाओ, सिर धो, मुझे ये सारा जो खटरम-शटरम सा होता है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं सुबह-सुबह जो है ना ऐसे संडे वाले दिन लगा लेती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा काम करती ही हूँ। मैं संडे वाले दिन, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं संडे वाले दिन कोई ना कोई काम ढूँढ करके या ढूँढ कर रखती हूँ या फिर ढूँढ लेती हूँ। तो फिर ना तो फिर बाल भी आराम से ना सूख जाते हैं। और सर्दियों में तो मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ना टोपा लगा कर के ही रखती हूँ, तो सर्दियों में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर जैसे किसी शादी में जा रहे हैं तो फिर अलग बात है, नहीं तो मैं नहीं लगाती हूँ सर्दियों में तो। गर्मियों में थोड़ा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फिर बाल है ना ऐसे उखड़े रहते हैं ना, और फिर इसलिए। तो यहाँ पर बस है ना मैंने थोड़ी बहुत है ना धराई-उठाई कर दी है, सामान इधर-उधर इधर-उधर पड़ा रहता है। वैसे मैं रात में ना ये सारी चीज़ें करके सोती हूँ। मैं आपको भी बता रही थी ना कि रात में ये सारी चीज़ें ना धराई-उठाई करके अपने
सोफे के कवर वगैरह सही करके और फिर सोना चाहिए। वरना आपने ये तो सुना ही होगा कि रात के टाइम में हमारे पितृदेव आते हैं, और पितृदेव कौन होते हैं? हमारे घर के बड़े ही तो होते हैं ना। और जब वो हमारे घर को बिखरा हुआ देखते हैं तो सोचते हैं कि है ना, हमने इतना जोड़ा, इतना करा, सब कुछ करा, अपने बच्चों के लिए छोड़ कर गए और उन्होंने देखो कैसी हालत कर रखी है। तो ऐसा वो ना सोचें और अच्छा अच्छा उनको दिखे, तो इसलिए ना रात में थोड़ी सी ऐसे ना धराई उठाई करके, सफाई वफाई करके और फिर सोना चाहिए। मैं भी करके सोती हूँ, पर ना होता क्या है ना कि हर्षित के पापा रात में ना काम करते हैं, तो बस उनका थोड़ा सा फैलावड़ा रहता है। बाकी आप देख लीजिए कहीं पर भी कोई फैलावड़ा नहीं रहता है। और आज क्योंकि ना मैंने बोला ना संडे वाले दिन मैं एक्स्ट्रा काम ढूंढ ही लेती हूँ, तो मैंने सोचा बरामदे में ना झाड़ू फेर देती हूँ, मतलब जाले वगैरह हटा देती हूँ। तो मैं ना झाड़ू से ही फेर देती हूँ, तो जाले वगैरह ना ऐसे लगते ही नहीं है। तो ज्यादा ऊंची छत है भी नहीं है ना। हर्षित के पापा बोल रहे थे कि ना ऊंचा करवा लेते हैं मकान। मैंने बोला कि नहीं, रहने दो, कम से कम मैं जाले साफ तो कर पा रही हूँ, जो फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे फिर मेरे से होगा नहीं। और जाले का डंडा भी फिर ना वो इतना वर्क नहीं करता, टूट जाता है ज्यादा ऊंचाई पे है ना, उससे साफ करो तो। और ऐसे है ना सही रहता है कि झाड़ू से ही ना मैं कर देती हूँ, मेरे हाथ आ जाता है तो सही रहता है। तो यहाँ पर भी बस मैंने झाड़ू लगाई है, उठाई तराई करी है। मिरर के पीछे है ना वो लग जाता है जाला। मैंने यहाँ पे मिरर रखा हुआ है ना, तो मिरर के आगे प्लांट्स रखो तो सुंदर लगते हैं ना। बस ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसमें अपनी खुशियां ढूंढ लेती हूँ। मिरर एक्चुअली है ना ड्रेसिंग का टूटा था, तो जो सही था ना उस मिरर को मैंने इस तरह से डेकोरेट कर लिया था। मतलब अपने मन की खुशी अब वो ये वो कहते हैं ना कि सबके पास ही कुछ ना कुछ कमी है, आसमां के पास भी कहाँ जमी है। ये वाला डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। और हम क्या करते हैं ना कि हमारा पास्ट हमारी प्रेजेंट को खराब करता है कहना, और प्रेजेंट हम इतना कुछ अच्छा कर नहीं रहे प्रेजेंट में कि है ना हमारा फ्यूचर अच्छा हो, तो हम अपने फ्यूचर को भी खराब कर रहे हैं। तो हमारे तीनों जीवन ही है ना, मतलब ये समझ लीजिए कि तीनों को ही हमें ना अपनी गलतियों से है ना गलत खराब कर ही रहे हैं। तो सबसे अच्छा है कि आपको भगवान के द्वारा जो भी मिला है ना, जो दिया है उन्होंने, जो लाखों लोगों ने, मतलब जो लाखों लोगों से अच्छा है। क्योंकि अगर आप सब कुछ है ना पाना चाहो तो ये तो संभव नहीं है ना। इस संसार में पूरा तो किसी को नहीं मिला। संसार को, संसार जब भी मिला है ना, संसार में किसी को जब भी कुछ भी मिला है ना, तो वो आधा ही मिला है। तो बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों में ना हमें खुश रह लेना चाहिए। वो कहते हैं ना कि वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तैर गए जिनको है ना जिन पर है ना भगवान मेहरबान था। तो इसलिए ना हमेशा खुश रहिए, भगवान की चरण शरण में रहिए। मुझे तो यही अच्छा लगता है। और मेरा जीवन तो आप देखते ही हो कि बहुत मैं अपने आप को स्पिरिचुअल ही रहना रखना पसंद करती हूँ। अगर आपको भी है ना ऐसा ही लगता है कि है ना कि जिंदगी है ना आप मतलब औरों की है ना बेहतर है आपसे, और आपकी इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है, तो शायद आप एक सच्चाई को नहीं जानते हैं कि इस दुनिया में शायद ही कोई अपनी लाइफ में पूरी तरह खुश हो, है ना। कोई नौकरी न मिलने के कारण परेशान रहता है, और कोई नौकरी मिलने के बाद उस नौकरी से परेशान रहता है। कोई पैसा कम होने के कारण टेंशन में है, तो कोई पैसा मिलने के बाद में जो सुकून है उसको ढूंढ रहा है। मतलब खुश तो कोई भी नहीं है। सच तो यही है कि इंसान अक्सर उस चीज के लिए रोता है जो उसके पास मतलब होती नहीं है, मतलब जो उसके पास में मतलब होती नहीं है और दूसरों के पास होती है। दूसरों की चीजों को देख देख करके वो है ना दुखी होता रहता है। इसलिए जो है उसी की कदर करना सीख लीजिए, क्योंकि जो आज तुम्हारे पास है कल शायद ना हो, है ना। जैसे अभी जैसे हर्षित है, स्कूल जाता है, 12th में है, तो मैं लंच बॉक्स बनाती हूँ। पता है मुझे अब क्या लगता है कि अब वो है ना अगले साल इसकी 12th है ना कंप्लीट हो जाएगी, और मैं अभी लंच बॉक्स बनाती हूँ। हम जब छोटे थे बच्चे तो अरे लंच बॉक्स भी बना रहे हैं, बनाना है, अरे ये भी करना है, वो भी करना है। अपन कैसे काम के लिए रोते हैं ना। लेकिन है ना एक समय ऐसा आएगा कि आप है ना इस चीज को है ना बहुत ज्यादा मिस करने वाले हो। इसलिए जो आपके पास में अभी है ना उसको आप बस इंजॉय करिए, बस इंजॉय करिए। जो ये हैप्पीनेस होती है ना, ये हमारी हम जो खुशियां ढूंढते रहते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये बस 3 सिंपल चीजों में आपको मिल जाएगी। और वो है जो बीत गया उसे छोड़ दो, है ना। और जो अब है उसे फील कीजिए, उसे महसूस कीजिए, उसके साथ में रहिए। और जो आने वाला है उस पर थोड़ा सा फेथ रखिए कि जो होगा अच्छा ही होगा। मतलब फेथ रखना यानी आप अपने भगवान पर भरोसा रखिए। और हम क्या करते हैं, जो बीत गया उसको पकड़ के रखते हैं, और जो प्रेजेंट है उसको इग्नोर करते रहते हैं, है ना। और जो फ्यूचर है उससे हम डरते रहते हैं। जिंदगी का एक सिंपल सा ज्ञान है, जो चला गया वो वापस नहीं आता, और जो आज है वही है ना, मतलब ये समझ लीजिए कि आपके लिए ना मतलब जिंदगी है। वो कहते हैं ना लेटिंग गो, ये लेटिंग गो कोई शब्द एक है ना कमजोरी नहीं है, ये एक है ना हीलिंग है, हीलिंग होती है। एंजॉय करना वक्त को एक लग्जरी नहीं है, जरूरत होती है। इसलिए धीरे धीरे सीखो। क्या सीखना है? छोड़ना, जीना
और भरोसा रखना। छोड़ना पास्ट को, जीना प्रेजेंट को, और भरोसा रखना फ्यूचर को। ये 3 चीज़ आप अपने जीवन में ना अपना लीजिए। देखिए मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, और पोछा करने से पहले मैंने है ना गेट वगैरह भी पोंछ दिए थे ना। टाइम टू टाइम पोंछती रहती हूँ तो धूल मिट्टी नहीं जमती है। और ना रसोई के वहाँ पे ना मैंने वो टांग रखा था फूल का वो गुलदस्ता टाइप, तो उसको भी मैंने ना उतार लिया है। तो नहाते समय मैं जब कपड़े धोऊंगी ना, उस समय मैं ना सर्फ तो घोलूंगी, तो उसी सर्फ के पानी में ना इसको भी धो लूंगी। तो मेरे जो ऐसे प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, उनको मैं इसी तरह से है ना निकाल करके और ना अपने कपड़ों के साथ में है ना धो करके आ जाती हूँ। तो ये अच्छे से धुल भी जाते हैं, और ना अभी तो गर्मियाँ हैं तो जल्दी से ये सूख भी जाएंगे। तो बस है ना ये सारी सफाई वफाई करी है मैंने, और उसके बाद में मैं पोछा लगा लूंगी। अब आप खुद ही देखिए कि बालों को तो सूखना ही है आखिरकार, जब मैं ना इतनी देर करूंगी तो मुझे संडे वाले दिन है ना इसी तरह से काम करते करते ना थोड़ी देर हो ही जाती है। और मैं आपको है ना पहले वाले ब्लॉग्स में मैं ना ये अर्ली मॉर्निंग के रूटीन से स्टार्ट नहीं करती थी, मतलब थोड़ा पूजा पाठ के टाइम से स्टार्ट करती थी वीडियो। तो मैं आपको बोलती थी कि आज संडे है तो थोड़ा टाइम लगता ही है, तो मुझे ना ऐसे टाइम लगता है, मैं ना कुछ अपने काम है ना ढूंढ ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ऐसे ही करा है। और जैसे कभी किसी संडे को जूते धो दिए किसी के, कभी आसन वगैरह धो दिए, तो ऐसे है ना अलग अलग काम करती रहती हूँ। मतलब एक जैसा, मतलब ये समझ लीजिए कि ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर लेने से मतलब भी क्या है एक ही तो जिंदगी है, उसमें भी दब जाओ काम के नीचे तो क्या ही मतलब है। बस जो है आराम से करो, एंजॉय करते हुए करो अपने जीवन को, बस जियो, यही है। तो यहाँ पर बस मैंने ना झाड़ू पोछा कर लिया था, अब मैं बाहर का भी पोछा लगा ले रही हूँ। और अच्छा, कल के वीडियो में ना एक कमेंट भी आया था कि ना जो मैं ना कल ग्रोसरी भर रही थी, तो फिर ना मैं चावल के बीच में मैंने सिक्का रखा था। तो कमेंट आया था कि वो सिक्का आपने ना क्यों रखा था। वो सिक्का एक्चुअली सिक्का नहीं है, वो है ना अन्नपूर्णा माता है वो, मतलब है ना चांदी का सिक्का है, उसके ऊपर अन्नपूर्णा माता छपी हुई है। तो वो सिक्का है जो मैंने ना रसोई में भी रख रखा है, आपने देखा होगा। तो मेरे पास ऐसे 2 सिक्के थे, तो एक सिक्का मैंने ना वो जो चावल होता है ना उसके डब्बे में रखा हुआ है, और एक मैंने अपने ना रसोई घर में ना स्थापित किया हुआ है। तो चावल के डब्बे के अंदर है ना ये इस तरह से सिक्का रखना, चांदी का सिक्का हो गया अगर है, या फिर अन्नपूर्णा माता का सिक्का हो गया, या फिर अगर कोई भी सिक्का नहीं है तो जो ये ऐसे सिंपल, जैसे पूजा पाठ में आप काम में लेते हैं ना, लक्ष्मी जी की पूजा में आप काम में लेते हैं कई बार, तो फिर जो वो सिक्के होता है ना वो आप है ना ये चावल का जो ढेर होता है ना, ये जहाँ पे आप चावल रखते हैं ना, उसके अंदर आप है ना जरूर से रख दिया कीजिए। इससे ना लक्ष्मी माँ प्रसन्न रहती हैं, और आपके घर में ना अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि घर के अंदर से कभी चावल खत्म नहीं होने चाहिए, नमक खत्म नहीं होना चाहिए, आटा खत्म नहीं होना चाहिए। वैसे तो रसोई घर के अंदर खत्म शब्द ही नहीं होना चाहिए। कुछ चाहे आप है ना डब्बे के अंदर 2 दाने ही रखें, लेकिन रखना जरूर चाहिए। लेकिन है ना जो चावल होते हैं ना और गेहूं होते हैं, ऐसे पहले के समय में आपने देखा होगा कि भर भर के रखा करते थे, टंकियां भर भर के रखा करते थे, तो उनके घर में बताए कितनी बरकत रहती थी। अब हमारे घर में चलो टंकियां तो नहीं है, तो डब्बे ही सही, लेकिन इन डब्बों को आप है ना खाली मत होने दिया कीजिए, और है ना सिक्का डाल के रखा कीजिए। माता लक्ष्मी की कृपा है ना आप पर हमेशा बनी रहेगी, धन धान्य से भी, और ना आपके घर के अंदर ना बरकत भी रहेगी। तो आप है ना इस चीज को जरूर फॉलो करिएगा। और ये काम आप है ना धनतेरस वाले दिन अगर आप करते हैं ना तो ये बहुत अच्छा होता है। धनतेरस वाले दिन कर लीजिए, जैसे है ना, या फिर जैसे दिवाली की पूजा हो जाती है ना तब से आप कर सकते हैं, या फिर अगर अभी इन दिनों में करना चाहते हैं तो आप है ना किसी भी शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष का कोई भी शुक्रवार हो, उस शुक्रवार पे आप है ना ये वाला काम है ना कर लीजिएगा। तो मैंने देखो नहा लिया है, और नहाने से पहले मैंने ना वॉशरूम वगैरह भी साफ किया था। तो मैं वॉशरूम वगैरह है ना हर संडे की संडे साफ करती हूँ। वैसे है ना मेरा है ना आज है ना दूसरा ही दिन था, तो दूसरे दिन है ना सिर धोते नहीं है, धोना नहीं चाहिए। कहते हैं कैसे ना फिर है ना ग्लोटिंग हो जाती है, इसलिए ना सिर को है ना धोना नहीं चाहिए दूसरे दिन, तीसरे दिन ही धोना चाहिए। लेकिन मैंने बताया क्यों धोया, क्योंकि देखो पूरे हफ्ते से मैंने धोया नहीं था, मेरा सिर इतना ज्यादा ऑयली ऑयली, इतना ज्यादा चिकटा हो रखा था ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। और कल रहेगी एकादशी, परसों रहेगी द्वादशी, व्रत खोले बगैर ना सिर नहीं धो सकते हैं मंडे को भी। तो मैं इतने दिन मेरा से ना सहन ही नहीं होता, तो बस है ना मैंने तो डाई करके और दूसरे दिन ही ना सिर धो लिया, यानी कि संडे वाले दिन। और बाकी ना मैं तो वैसे ना भगवान से अब तो यही कहती हूँ कि भगवान अब मेरी ये वाली बीमारी है ना आप हटा दो, क्योंकि अब मुझे ना बस ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब आजकल तो लड़कियां भी जल्दी होने लग गई हैं, तो मैं सोचती हूँ वैसे तो 40 45 50 तक है ना ये वाली जो है जैसे महामारी ये चली जाती है। तो है ना मैं लेकिन ऐसे सोचती हूँ कि जब लड़कियां जल्दी है ना पीरियड से होने लग गई हैं तो जल्दी खत्म भी तो होनी चाहिए ना। तो मेरा बस ऐसे ही रहता है कि ना बस भगवान अब है ना आप है ना इससे मेरे को छुटकारा दिलाओ। यहाँ पर मैं नहा लिया था, और सुबह की राधे राधे आप सभी को, और यहाँ पर लाइट ऑन कर लिए,
और इन अभी तो जल गई है, लेकिन फिर बाद में ना ये बुझ जाती है, पता नहीं क्यों, इसको क्या ही बीमारी है। तो मैं यहाँ पर ना बस नाम जाप करूंगी, पूजा तो कर नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं मंदिर की लाइट ऑन कर लेती हूँ एक बार तो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है मंदिर में अंधेरा अंधेरा रहता है। तो एक बार मैं नहा करके लाइट ऑन कर लेती हूँ, मतलब 5-10 मिनट के लिए, और जितनी देर में माला जाप करूंगी ना इतनी देर के लिए कभी कभी तो। और यहाँ पर ना जैसे अभी बाहर का काम करके आई हूँ, जैसे कपड़े वगैरह पाइप वगैरह लगा हुआ था तो उसको हटा करके आई हूँ। तो और यहाँ पर ना अभी मैं पूजा का आसन वगैरह नहीं काम में लेती हूँ, ऐसे टाइम में ऐसे चटाई बिछा लेती हूँ। जमीन पे बैठ के नहीं करना चाहिए ऐसे कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि टहलते टहलते भी ना नाम जाप कर लेते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, वैसे सबका ही देखो अपना अपना वो होती है सोच, लेकिन मेरा ये मानना है कि है ना, जब मैं नाम जाप करूँ ना उस समय मेरे चित्त के अंदर है ना मेरे प्रभु ही हों। और मैं अगर इधर उधर टहलते टहलते करूंगी ना, टहलते टहलते तो मैं सारे दिन भर ही जपती रहती हूँ, आपको मैं सही बताऊं तो सारे दिन भर खाना बनाती हूँ तब मेरे मुंह पे नाम जाप रहता है ना, हमेशा नाम जाप रहता है। लेकिन जब मैं प्रॉपर ऐसे बैठी हूँ ना तो मेरे को जो ऐसा लगता है कि जब मैं आंख बंद करूँ ना तो मेरे चित्त में है ना मेरे प्रभु बैठे हों, और ना और भी इधर उधर की कोई चीज ना हो। तो यहाँ पर बैठ करके बस मैं ना उंगलियों पे ही नाम जाप कर लेती हूँ। आजकल तो है ना नाम जाप के लिए मतलब काउंटर आने लग गए हैं ना, तो वो भी आप ले सकते हो। मैं भी सोच रही थी लेने का, लेकिन मेरा है ना उंगली पर ही मुझे आदत है, स्टार्टिंग से ही मैंने ना उंगली पर सीखा है। इस तरह से जो है ना 9 तक कर लेती हूँ, फिर 12 तक कर लेती हूँ, तो 9 बार करके 12 तक कर लेती हूँ, तो 12 और को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 हो जाते हैं। तो इस तरह से है ना मेरी एक माला कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से बैठ करके मैं ना 4 माला कर लेती हूँ सुबह के टाइम में, सुबह सुबह, क्योंकि अब नहा ली हूँ और ना मतलब भगवान से दूर, मतलब ऐसा, मतलब ऐसे टाइम में ना अपना जीवन ही ऐसा लगता है बकवास, मतलब सामर्थ्य समर्थ, मतलब ऐसा लगता है कि बस निरर्थक निरर्थक है हमारा जीवन है ना, भगवान की सेवा पूजा के बिना। फिर भी मैं ऐसे नाम जाप कर लेती हूँ, मुझे तो इसमें भी बहुत ज्यादा शांति मिलती है। तो यहाँ पर मैंने बस नाम जाप किया है, और उसके बाद में मैं अपने रसोई में जाऊंगी, और रसोई में जा करके और पहले सबसे पहले तो स्लैब को ही साफ करूंगी, क्योंकि मैंने ना अभी मतलब स्लैब तो मैंने साफ कर ली थी, तो स्लैब साफ नहीं करूंगी, सॉरी मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने क्या किया था। तो यहाँ पर ना अभी ये सूख गया था, आप देखो मैंने अभी सुबह ही धोया था और ये सूख भी गया है। मैं बाहर डाल करके आ गई थी, हवा लग लग के, अभी धूप भी नहीं निकली है जबकि। तो बस मैं इसको है ना टांग दूंगी। और ये देखिए टांगने के बाद में कितना खिला खिला लग रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे मुरझा गया है, लेकिन अब है ना कितना खिला खिला बढ़िया लग रहा है ना। और मुझे यहाँ पे टंगा हुआ है ना बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं ना बरी की सब्जी बनाने वाली हूँ, बरी मतलब सोयाबीन की बरी होती है ना उसकी। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन की बरी ले ली थी 1 कटोरी, उसके अंदर नमक डाल करके गर्म पानी में मैंने इसको भिगो करके रख दिया है। और ये वाली सब्जी आप है ना सच में बना करके देखिएगा, इतनी बढ़िया लगती है ना। आज मेरे हाथ का भोग लगेगा नहीं एक्चुअली, तो मैं प्याज का ही खाना बना ले रही हूँ सुबह के टाइम में। वैसे नहीं तो मैं सुबह है ना पहले भगवान के भोग का खाना बनाती हूँ। और उनको दवाई दे करके आ गई थी, और अभी फल काट ले रही हूँ उनके लिए। सुबह सुबह उनको 1 प्लेट फल खाने होते हैं है ना, क्योंकि मतलब कुछ भी नाश्ता वगैरह करो तो उससे पहले फल खाने होते हैं, और खाना खाना ऐसे पहले सलाद खानी होती है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी हो चीज है। तो जो जिसके भी डायबिटीज है वो इस चीज को जरूर से फॉलो किया कीजिए। डायरेक्ट है ना खाना मत खाया कीजिए, चाहे नाश्ता हो तब भी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ना पपीता काट लिया था, और एक है ना केला काट दिया है मैंने। तो इस तरीके से, और काला नमक जरूर डाल देती हूँ, तो है ना काला नमक से ही होता है कि है ना डाइजेस्ट हो जाते हैं ये। वैसे तो पपीता है ना खाना वैसे भी अच्छा होता है कि है ना पेट साफ रहता है और है ना सही रहता है ये। तो बस इन नमक छिड़क दिया था, और इनको दे करके आ जाऊंगी। और भगवान का जो सेवा पूजा है वो हर्षित करेगा आज, क्योंकि आज संडे है ना तो वो घर पर ही है। तो वो मतलब उठ जाए तो बस उठ करके वो अपने करेगा पूजा वूजा, है ना वो ही करेगा, मतलब लड्डू गोपाल जी। मैं उसको बोल देती हूँ हर्षित अब है ना 3-4 दिन के लिए तू है सेवा में प्रभु की। तो बस है ना फिर वो समझ जाता है इतने में ही। और छोटा तो है नहीं है, बड़ा ही है। तो यहाँ पर ना बस मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर ले ली थी, और उनको इकट्ठा ही मैंने पीस लिया है, अलग अलग पीसने की, अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी से ये सब्जी बन जाती है। बस है ना मैंने जल्दी इसको ना टमाटर और प्याज को एक साथ ही पीस लिया है। कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, तेल डाल दूंगी, और कढ़ाई के अंदर मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी। और उसके बाद में जीरा डाल करके, और कुछ भी नहीं डालूंगी, तेज पत्ता ना मिर्ची कुछ भी नहीं, और इतनी बढ़िया बन के ये सब्जी तैयार होती है ना। यहाँ पर तेल डाल लिया था, जीरा डाल दिया है, और उसके बाद में जो ये मसाला पीसा था ना प्याज और टमाटर का, वो मैंने इसके अंदर ना डाल दिया है। और बस इसको है ना भून लूंगी, भूनूंगी क्या, मैं तो बस है ना धीमी आंच पर छोड़ करके ऐसे चला करके और ढक देती हूँ, और ये अपने आप भूनता रहता है, नहीं लगता है नीचे से, क्योंकि अच्छा से अच्छा मैं तेल डालती हूँ। और ना धीमी आंच पे मैं करके और ढक करके और अपने काम करने लग जाती हूँ जो भी मुझे करने होते हैं, जैसे कि उठाई धराई करनी है कुछ, या कुछ
कुछ भी मैं ना छोड़ करके चली जाती हूँ। फिर मतलब 2-3 मिनट के बाद मैं देखती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि नीचे से ही लग जाए। और यहाँ पे ये भीग गए थे तो मैंने इनको निचोड़ लिया है, अच्छे से निचोड़ लेना है इनको। और उसके बाद में ना, जैसे आपके घर में जैसे सोयाबीन की बरी है तो हर कोई नहीं खाता है, तो आप है ना मिक्सी के अंदर पीस लीजिए। हमारे घर में खा लेते हैं तो मैं आधी पीस लेती हूँ और आधी मैं ना ऐसे छोड़ देती हूँ। तो थोड़ी सी ना मतलब बिल्कुल मोटे मोटे से आए तो मतलब ग्रेवी अच्छी बनती है, कहने का मतलब ये है। तो थोड़े से आप है ना आधे से लेकर के और पीस लिया कीजिए। और आधों को मैं ना इस तरह से कट कर लूंगी, क्योंकि है ना बड़े बड़े ये जा करके सब्जी के अंदर और ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैंने इनको काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनको काट लिए थे और यहाँ पे मैंने मसाला तैयार कर रही हूँ। तो इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च, ये 5 चीजें मैंने डाली थी। मसाला भून गया था तो इसके अंदर बस मैंने ये जो ड्राई मसाले हैं ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और जब भी प्याज का खाना बनाती हूँ ना तो मसालदानी से डायरेक्ट इसके अंदर मसाले नहीं डालती हूँ, कटोरी में लेकर डालती हूँ, क्योंकि प्याज की भाप लगती है ना तो चम्मच पे लगती है इसलिए। और यहाँ पे ये मैंने ना सोयाबीन की बरी डाल दी थी और इसको है ना मसाले के साथ में अच्छे से ना मिक्स करके और 5 मिनट के लिए ना ढक दूंगी, जिससे कि मसाला जो है वो सोयाबीन की बरी में ना अच्छे से घुल मिल जाए, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने जो गर्म पानी किया था ना सोयाबीन की बरी को डुबोने के लिए, तो वही पानी बचा था तो वही मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और थोड़ा सा है ना मैंने एक्स्ट्रा पानी और डाला है। इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा करके ही पानी डालिएगा, क्योंकि ये ना बाद में गाढ़ी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये ना फूली हुई है लेकिन फिर भी है ना मैंने पीसी है ना तो ये थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। और नमक डाल दीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि सोयाबीन की बरी में हमने पहले भी नमक डाला था, इसलिए टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। बस इस तरह से ढक करके और बस बनते रहने देना है। और इतनी बढ़िया ये सब्जी बनती है ना कि आपको मैं क्या ही बताऊं। वैसे तो सिंपल ही है और शायद आप लोगों ने बनाई भी होगी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो मेरी रेसिपी है वो मैंने दे दी। आप लोगों को पसंद भी आती है। यहाँ पे हर्षित ने पूजा कर ली है, लड्डू गोपाल जी को नहला दिया था। और मैं उसको नहीं बोलती हूँ कि कौन से कपड़े पहनाने कौन से नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों भाई अपने देख लेंगे जो उनको करना है। और वैसे भी भगवान अपने आप सेवा ले लेते हैं जैसे उनको करवानी होती है। यहाँ पर ना दूध वगैरह ना रात में हर्षित ने ही गर्म किया था, तो वो उसको अलग लोटे में रख देता है वो दूध भगवान जी का, और बाकी का दूध फिर मैं काम में ले लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब्जी मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। मतलब बहुत बढ़िया बनी थी, कहने का मतलब ये है कि मेरे कहने से एक बार ट्राई करिएगा अगर आपने नहीं करी है तो। यहाँ पर बर्तन वगैरह धुल गए थे और प्याज की बास्केट है ना खाली हो गई थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ इसको भी माज देते हैं, चमकती रहेगी, अच्छा लगता है। और चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।